ना के लिए ये गरीबी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने विल से महल के गहने चुराने में मदद करने को कहा। उसका मानना था कि ये भी अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने जैसा ही है, इसीलिए तो ये एकदम सही योजना है। ये सच में बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। जल्दी ही एना अकेले ही महल के अंदर घुस गई और विल नीचे उसका इंतजार कर रहा था। इधर एना महल में अलग अलग तरह के गहने ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजर रानी के ताज पर पड़ी, जिसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो सावधानी से उसे नीचे उतार लाई और अपने हाथों में पकड़कर उसे निहारने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि राजा अचानक उसके पीछे आ जाएगा, लेकिन एना ने बेबाकी से कहा कि उसे रानी से ज्यादा इन गहनों की जरूरत है, क्योंकि राजा को भी इसकी जरूरत है। यही दुनिया का दस्तूर है। मेरी दुनिया दौलत से भरी है और तुम्हारी दुनिया अकेलेपन से। एना ने मुस्कुराते हुए ताज सौंप दिया। उसने राजा से पूछा कि वो उसके साथ क्या करेगा। इस पर राजा ने लाचारी जताते हुए कहा कि उसमें एक अलग ही बात है और उसे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। इसके बाद राजा ने वो ताज एना को पहना दिया। राजा ने कहा कि अगर वो उससे शादी कर ले तो उसे अपनी हर मनचाही चीज मिल सकती है, लेकिन एना ने कहा कि वह किसी और से प्यार करती है। प्यार करना तो किस्मत की बात है, तो इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। मान लो तुमने ये ड्रेस बेच दी तो अपनी जगह वापस आने से पहले तुम कितना इंतजार करोगी। तुम उस प्यार से चिपकी रहोगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये काफी नहीं है। फिर क्या होगा मेरी जान, तब बहुत देर हो चुकी होगी। नीचे विल एना का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी राजा ने ये ऐलान कर दिया कि एना अब अगली रानी बनेगी। रेड क्वीन भी अपनी इस उत्तराधिकारी से काफी खुश थी। उसने एना से कहा कि अगर वो जादू सीखना चाहे तो कभी भी उसके पास आ सकती है। लेकिन रात में विल छुपकर महल में आ गया। एना डर गई और जल्दी से उसे बाहर धकेलने लगी। विल के सवालों पर एना ने सफाई देते हुए कहा कि ये हम दोनों के लिए सबसे सही फैसला है। तभी अचानक बहुत सारे सैनिक अंदर आ गए। विल को पीछे हटना पड़ा। उसने एना से कहा कि वो कल घोड़ा गाड़ी के पास